हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में आरटीआई को समझेंगे, सूचना अधिकार अधिनियम, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग इसको समझेंगे। ये भी एक तरीके, और देखिए ये हो सकता है कि लास्ट लेक्चर हो इस पेपर का, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूँ, क्योंकि और भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना हो पाया मैं कर दी, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और भी जैसे आपको एजुकेशन एक्ट आपको पढ़ लेना है, 1986, 1968, 1992, एनईपी 2020, ये सब आपको पढ़ लेना है। ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एसएसए पढ़ना, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ना है। तो ये सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनकेसी आपको पढ़ना है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूं, वरना सारे नोट्स तो हैं मेरे पास, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, अभी ये लास्ट लेक्चर है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सूचना अधिकार अधिनियम नागरिक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जो सूचना अधिकार अधिनियम है, नागरिक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारतीय संसद द्वारा इसे संबंधित कानून 15 जून 2005 को पास किया गया। जो आरटीआई है उसको कब पास किया गया? 15 जून 2005 को। यह 13 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह अस्तित्व में आया। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, ठीक है, कि 13 अक्टूबर 2005 को ये पूरी तरह अस्तित्व में आया। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक आम नागरिक किसी निजी संस्थान, राज्य सरकार के अधीनस्थ संस्थान एवं केंद्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न संस्थानों से जनहित में की जाने वाले कार्य प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अधिकार के अस्तित्व में आने से पहले ऐसे कानून थे जिनके सूचनाओं को सार्वजनिक करना संभव नहीं था, लेकिन अब इस अधिकार के द्वारा सरकारी सूचनाओं का सार्वजनिकरण संभव हो पाया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत नागरिक किसी भी सूचना को निम्न रूप से, देखिए, इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो नागरिक है किसी भी सूचना को निम्न रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए कि रिपोर्ट या दस्तावेज आदि का निरीक्षण करना, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां, विषय सामग्री की प्रमाणित प्रतिदर्श सैंपल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रिंट आउट अथवा हस्तलिखित सूचना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या सरकारी कर्मी द्वारा सरकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली में लापरवाही से जनहित काम बाधित होता है। देखिए यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे सरकारी काम में बाधित होता है, कैसे कैसे एक इंसान, एक नागरिक, नॉर्मल नागरिक कितना मेहनत करता है, कितना ये करता है, उसके बाद भी नहीं हो पाता, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना यहाँ पे, तो आपको ये और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा प्रक्रिया समझते हैं कि सूचना का अधिकार का प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रक्रिया क्या है। सूचना मांगने की प्रक्रिया में सबसे पहले निर्धारित किया जाता है कि मांगी गई सूचना किस विभाग से, सब जो भी सूचना मांगा जाता है उससे सबसे पहले ये निर्धारित किया जाता है कि किस विभाग से, ठीक है। इस प्रक्रिया में आईपीओ 10 रुपये का अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित संस्थान के सूचना पदाधिकारी से सूचना आग्रह करते हुए मांगना है, ना कि निर्देश। देखिए आपको निर्देश नहीं देना, आपको रिक्वेस्ट करके मांगना है, ठीक है। रिक्वेस्ट करना, मांगना है, निर्देश नहीं देना। इस प्रक्रिया ने मांगी गई सूचना स्पष्ट एवं कम शब्दों में होना चाहिए। जो भी आप सूचना मांगेंगे वो क्या होना चाहिए? कम शब्द में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर भर के लिखा हो। मांगी गई सूचना से संबंधित प्रश्न में क्यों और कैसे शब्द से बचना चाहिए। यदि मांगी गई सूचना, और जब भी आप सूचना मांगे तो क्यों और कैसे शब्द से आपको क्या करना है? बचना है। पेज भी ना, ठीक है, देखते हैं। सूचना पदाधिकारी की प्राप्ति दिन से ही 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है, और जिस दिन से आप सूचना मांगते हैं उसके बाद 30 दिन में अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित विभाग के उच्च पदाधिकारी के यहाँ अपील किया जा सकता है। सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जो भी शुल्क होगा सूचना मांगने वाले को ही अदा करना होगा। जो भी शुल्क लगेगा, जो मांगेगा सूचना, उसी को क्या करना? पे करना। लेकिन 30 दिन से ज़्यादा हो गया और सूचना प्राप्तकर्ता नहीं प्राप्त किया है सूचना, तो वह खुद शुल्क भरेगा। सूचना के अनुरोध के आधार पर उत्तर देने के लिए समय का निर्धारण, और देखिए अब उत्तर देने का निर्धारण जो समय है वो निर्धारण किस प्रकार है। यदि अनुरोध जन सूचना पदाधिकारी
यदि अनुरोध जन सूचना पदाधिकारी को किया गया है तो अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर उत्तर देना होगा, 30 दिन के अंदर ही उत्तर देना होगा। इसी तरीके से अभी लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कि यदि सूचना किसी सहायक जन सूचना पदाधिकारी से मांगी गई है तो उत्तर देने के लिए 35 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, यदि जन सूचना पदाधिकारी अनुरोध किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी को हस्तांतरण करता है तो 30 दिन का समय दिया जाएगा। देखिए 30 और 35 दिन का ही समय दिया जाएगा सूचना के लिए। इस प्रकार कुछ अन्य स्थितियों में उत्तर देने के लिए 48 घंटा या 45 दिन का भी प्रावधान किया गया है। जैसे शुल्क, यहाँ पे देखिए केंद्रीय विभागों के लिए आवेदन कर्ता अधिक गरीबी रेखा से नीचे है तो निःशुल्क मांग सकता है एवं सामान्य लोगों के लिए 10 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि सूचना अधिक हो तो 2 रुपया प्रति पेज फोटोकॉपी के लिए मांग सकता है। तो इस तरीके से सूचना मांगने का ये क्या है, प्रक्रिया है। तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लो। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य कि क्या क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा सा रीड कर लेना। हम लोग मेनली उद्देश्य को समझते। देखिए उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक को सरकार की नीतियों एवं विभागों की कार्य प्रणाली से पूर्णतः परिचित कराना। जितना भी कार्य ये है सरकार की नीतियों से उससे क्या करना है, पूर्णतः परिचित कराना। सरकारी विभागों में दशकों से केंद्र व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई सूचनाओं को नागरिक तक पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को रोकना। सरकारों एवं उनके कार्य क्षेत्रों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेही का क्या करना, बोध दिलाना। हर सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में ईमानदारी तथा जिम्मेदारी को महत्व देना। एंड फिफ्थ है आपका कि सूचना के लेन देन में पारदर्शिता लाना। सिक्स्थ है सरकारों को सही ढंग से राज्य चलाने, कम धन से अच्छी तरह इस्तेमाल करना और आवश्यक सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के साथ साथ आपस के विरोध में तालमेल स्थापित करना। इसको आप एक बार रीड करेंगे दूसरा टाइम तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। अब हम लोग समझते हैं निष्कर्ष कि निष्कर्ष क्या और निष्कर्ष कोई भी टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को जनहित के लिए बनाया गया। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। सूचना एक तथ्यपरक आंकड़ा है जो किसी भी माध्यम द्वारा प्राप्त होती है। वर्तमान समय में सूचना का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसलिए सूचना का महत्व अधिक हो गया। तो होप ये लेक्चर था। मैंने कुछ पॉइंट पे स्किप किया है क्योंकि 7 पेज लिखना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट मैंने जितना भी रीड करा आप उतना भी मेंशन करोगे तो आपके लिए इनफ है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आपको एक बार इसको फिर से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।